देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या भारतीय जनता पार्टी को उसी की चाल उल्टी पड़ गई है? क्या कांग्रेस की छवि बिगाड़ना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया है? क्या किसानों का समर्थन खो बैठी है बीजेपी? दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले मुकाबला दिलचस्प होता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितने पापड़ बेल रही है, कहीं ना कहीं वो जो पापड़ हैं वो कुचले चले जा रहे हैं। अब हो सकता है, देखिए, इस बात पर यकीन कई लोगों को ना हो, मगर भारतीय जनता पार्टी को खेल खेलने की कोशिश जो वो कर रही है दोस्तों, वो उसी पर उल्टा पड़ रहा है। एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि किसानों की जमीन नीलाम बताकर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। जिस किसान का फोटो बिना इजाजत के, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसे पता लगे इस्तेमाल किया गया, वो किसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंच गए और भाजपा के खिलाफ शिकायत करने लगे। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक अभियान की शुरुआत की है। नाम है नहीं सहेगा राजस्थान। अब इस अभियान के तहत दोस्तों किसानों को लेकर एक पोस्टर चस्पा करवा दिया गया पूरे राजस्थान में, जो राजस्थान के हर कोने कोने में लगवाया गया। होर्डिंग्स लगवाई गई बड़ी बड़ी, जिसमें 19,000 किसानों की जमीन को नीलाम बताया गया भाजपा की तरफ से। मगर जिस किसान का फोटो लगाया, उन माधुराम जयपाल नाम के किसान ने न सिर्फ बीजेपी का विरोध किया, बल्कि बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकने की बात कह डाली। अब जो हुआ है शायद इसकी कल्पना बीजेपी ने ना की हो। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार में पीड़ित बताया, वो किसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचा, वो भी किस लिए? पोस्टर हटवाने की मांग करने के लिए, जो कि भाजपा ने लगवाए हैं। आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जो कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेयर किया है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर, तो बीजेपी खुद एक्सपर्ट हो गई है। चिंता करो, चिंता मत करो। मैं बीजेपी हाथ से हो मालूम है सबक हाथ। सुनो, देखो, अगर बीजेपी ने बेईमानी करी है ना, वे भुगती, चिंता करो। सरासरी बेईमानी जब पूछ तो लगाओ पूछ लगाओ, पूछ के लगाओ, ठीक है। 1 रुपए का कर्जा नहीं। जी, तो किसान ने जब अपनी परेशानी बताई कि हम इस पोस्टर को हटवा देंगे, चिंता मत करो, बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है, ये कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगर बीजेपी ने बेईमानी की है तो वो भुगतेंगे, ये कहा अशोक गहलोत ने। आप चिंता क्यों करते हैं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी का जो दाव था दोस्तों, वो उल्टा पड़ गया। इससे पहले मैंने आपको इस पूरे मामले से जुड़ी एक जानकारी दी थी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी और जानकारी ऐड कर देती हूँ कि जिन किसान का फोटो लगाया गया भाजपा द्वारा, उस किसान का नाम है माधुराम जयपाल, जो कि 70 साल के हैं, राजस्थान के जैसलमेर में रहते हैं। अशोक गहलोत ने तुरंत इस मामले के बाद उस किसान से अपने निजी आवास पर मुलाकात की, उस किसान को मिलने के लिए बुलाया। जो वीडियो अशोक गहलोत ने शेयर किया दोस्तों, जिसका छोटा क्लिप हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है, उस वीडियो में किसान को ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि उसे हर तरह की सुविधा मिल रही है। हर वो योजना जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शुरू की है, उसका लाभ उस किसान को मिल रहा है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वहीं इससे पहले किसान ये भी दावा कर चुका है कि वो 200 बीघा जमीन का मालिक है और उस पर अभी तक किसी तरीके का कोई कर्जा नहीं है, जैसा बीजेपी बता रही है। बीजेपी के लगाए इस पोस्टर की वजह से उल्टा किसान की बदनामी हुई है और पूरे गाँव में हो गई है, ऐसा कहना है दोस्तों माधुराम जयपाल का, जो कि इस पूरे पोस्टर में, बीजेपी के पोस्टर वॉर में, जिनको मोहरा बना दिया गया, जिनको कहीं ना कहीं जिनका इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कह रहे हैं हम कि इस्तेमाल करने की कोशिश की? आप पूरे बयान से, पूरे मामले से अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए, किसानों की आपको आवाज़ उठानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप पर्सनली उनसे जाकर मिलिए, व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिलिए और पूछिए उनसे कि क्या वाकई में उनको कोई परेशानी है। लेकिन अगर आप बिना उनसे जाने, बिना उनकी परमिशन के, उनका पहले तो फोटो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो दावा करते हैं, किसान उस दावे को फर्जी बता देता है, तो सोचिए
एक किसान जिनके फोटो के आधार पर पूरा अभियान बीजेपी ने पाट दिया पूरे राजस्थान में, जब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, तो बाकी 19,018 आप समझ सकते हैं 18,999 जो किसान होंगे वो क्या बोल रहे होंगे इस पूरे मामले के बारे में। क्योंकि जब एक किसान को लेकर इतना बड़ा झूठ हो सकता है तो उस 19,000 के आंकड़े में और भी बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनकी ज़मीन ना तो नीलाम हुई कभी, ना तो उनके ऊपर किसी तरीके का कोई कर्जा है। अब देखिए, जो किसान लोग होते हैं दोस्तों, अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उस किसान की 200 बीघा ज़मीन है, उसके आसपास के जितने रिश्तेदार होंगे या उसके जान पहचान में जितने लोग होंगे, उनको ये जब पता चलेगा कि किसान ने कर्ज लिया और किसान की जो ज़मीन है वो नीलाम हो गई क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाया, तो फिर जाहिर है कि उनकी बदनामी होगी। दूसरे लोगों को लगेगा कि भाई इस किसान ने तो कर्ज लिया है और ये किसान अपना कर्ज चुका भी नहीं पाया, दे भी नहीं पाया, सरकार भी मदद नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं यही दिखाने की कोशिश थी, जिसकी वजह से यहाँ सीधे तौर पर ये कहा गया है, ये कहा है किसान ने कि मेरी 1 बीघा ज़मीन भी यहाँ कर्ज में नहीं है और मैंने किसी का कर्ज नहीं लिया, मेरे पूरे गांव में बदनामी हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे पोस्टर जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। 2 लड़के आए थे, वो मेरा फ़ोटो खींच कर गए, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि अभियान के लिए इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन ये ज़रूर बताया था उन्होंने कि ये सरकारी काम में किसी में यूज़ किया जाएगा, सरकार ऐसा करेगी आपके लिए, सरकार वैसा करेगी। लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हो गया। वो जो फोटो है ले जाकर भाजपा ने अपने अभियान वाले पोस्टर में लगा दिया, जो अभियान पूरी तरीके से फर्जी यहाँ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किसान क्या कह रहे हैं और किसान को क्या आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुंह की खा चुकी है। इस पूरे प्रकरण के बाद तो मुंह की खा चुकी है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।